आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। यानी सबसे पहले मैं सिस्टम के बारे में बात करता हूं। सिस्टम क्या है? सिस्टम यानी तंत्र। तो एक एक चीज का यानी एक एक एलिमेंट जुड़कर किसी कार्य को सुचारू रूप से चलाना ही क्या है? सिस्टम है। जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें माउस रहता है, कीबोर्ड रहता है, सीपीयू रहता है। तो ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। तो एक एक मिलकर किसी कार्य को सुचारू रूप से चला रहे हैं। हम फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो क्या है? एक सिस्टम। तो सिस्टम के बारे में हर एक चीज यानी बहुत सारे एलिमेंट मिलकर कार्य को सुचारू रूप से चलाना ही सिस्टम है। तो मैं और इसमें बात करता हूं कि पाचन, जैसे चैप्टर का नाम ही पाचन तंत्र। सबसे पहले मैं पाचन के बारे में बात करता हूं यानी डाइजेशन। तो पाचन क्या है? पाचन क्या है? तो जटिल भोज्य पदार्थों का अपने छोटे छोटे मूल अवयवों में टूट जाना ही पाचन कहलाता है। कॉम्प्लेक्स फूड का टूट जाना ही अपने मूल अवयव में यानी कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में चेंज होना ही पाचन कहलाता है। यानी जब भी हम भोजन करते हैं तो वह कॉम्प्लेक्स फूड के फॉर्म में रहता है। वह भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में जब यानी सिंपल फूड में चेंज हो जाता है तो क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। पूछा जाता है कि पाचन कौन सी क्रिया है? तो एक जल अपघटनी प्रक्रिया है। कौन सी प्रोसेस पूछा जाता है? तो पाचन एक जल अपघटनी प्रक्रिया है। जल अपघटनी प्रक्रिया है यानी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पाचन कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये क्या है? जल अपघटनी प्रक्रिया होती है। और पाचन की क्रिया की दर को बढ़ाने के लिए इसमें एंजाइम हमारे शरीर में है और एंजाइम कार्य करते हैं। एंजाइम पाचन की अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए यानी पाचन की अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए एंजाइम कार्य करते हैं। एंजाइम। तो सबसे पहले मैं एंजाइम के बारे में बात करता हूं कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? तो क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। और एंजाइम के बारे में बता दूं, एंजाइम हमारे भोजन को सड़ने नहीं देता है। यानी सड़ने नहीं देता है। तो सबसे पहले मैं पाचन के बारे में बात किया कि कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में चेंज हो जाना ही पाचन कहलाता है। पाचन एक जल अपघटनी प्रक्रिया है और पाचन की अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में एंजाइम है। एंजाइम को प्रोटीन कहते हैं। और अभिक्रिया की दर को देखिए हमारे उत्प्रेरक। और बता दूं मैं एंजाइम जो है एंजाइम में क्या करता है? उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक यानी एंजाइम उत्प्रेरक की कार्य करता है। उत्प्रेरक क्या करता है? यानी एंजाइम उत्प्रेरक है तो ये क्या करता है?
तो यह अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी देता है और अभिक्रिया की दर को क्या करता है, घटा देता है। मैं जैसे हर एक बार मैं बात करता हूं कि जैसे मैं इस तरह कर दिया सिंबल, ये तो बढ़ाने का सिंबल हो गया और घट रहा है यानी कमी हो रहा है, तो क्या करेंगे, नीचे सिंबल कर देंगे तो क्या बताएगा, कमी। यानी ये सिंबल क्या कर रहा है, कमी या वृद्धि को बता रहा है। तो इसी तरह उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है तो उसको हम पॉजिटिव उत्प्रेरक कहते हैं, और अभिक्रिया की दर को घटा देता है तो उसे निगेटिव उत्प्रेरक कहते हैं। और एंजाइम जो है हमारे पाचन क्रिया की दर को 10 के पावर 10 गुना कर देता है। तो पाचन की क्रिया यानी एंजाइम जो है 10 के पावर 10 गुना दर को बढ़ा देता है, यानी दर को क्या करेगा, ये बढ़ा देता है। ठीक। और एंजाइम और मैं एंजाइम के बारे में बता दूं, एंजाइम यानी एक लाइन है, एक लाइन आता है, जैसे कहा जाता है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये उल्टा सही नहीं है। उल्टा ये सही नहीं है कि सभी प्रोटीन एंजाइम हो सकते हैं। देखिए, सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे समझा दूं मैं आपको कि पानी जो जल का रंग सफेद होता है, मान लिया मैंने कि वाटर का जो कलर होता है सफेद होता है, यानी जल का कलर क्या होता है, सफेद। यह सत्य बात है, जल का कलर मान लीजिए सफेद होता है, तो लेकिन ये उल्टा सही नहीं है। ये उल्टा सही नहीं है कि हर एक सफेद वस्तु जल ही हो जाए, पानी ही हो जाए, क्योंकि हमारा बुक का जो पेज होता है, बुक में जो पेज लिखा होता है वो भी तो सफेद होता है, तो ये जल थोड़ी हो जाएगा। यही कहने का मतलब है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं और सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। तो मैं पाचन में पाचन की क्रिया 2 भागों में मैं दर्शा रहा हूं। इसके अंतर्गत इस पाचन को मैंने 2 भागों में बांट दिया। एक में मैंने एलिमेंट्री कैनाल, जैसे एक भाग में बांट दिया एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरे में एसोसेरिक कैनाल। जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गया एक एसोसेरी आर्गन, एसोसरी ऑर्गन। ठीक। देखिए, एक एसोसेरी, मैं पहले सहायक अंग के बारे में बात करता हूं, और एक क्या है, मुख्य अंग है। एक क्या है, मेन ऑर्गन। यानी पाचन को मैंने 2 भागों में, एक मेन ऑर्गन और एसोसेरी ऑर्गन में बांट दिया। इसके अंतर्गत आएगा एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। और सहायक अंग में आ गया आपका सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि आ गया, और इसमें आता है टीथ यानी जीभ, और इसके अंतर्गत आएगा जीभ।